मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी परम आदरणीय समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन आगम कथा सार की आज 43वीं कक्षा है और हम धर्म कथानुयोग के आधार से अलग अलग आगमों और धर्म ग्रंथों में आई हुई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कथाओं के माध्यम से अपने जीवन में धर्म की प्रेरणा जागृत हो, अपने जीवन में भक्ति, ज्ञान, आचार और वैराग्य भाव विकसित हो। इस भावना से हम यह कक्षा का उपक्रम चला रहे हैं। बंधुओं, आज हम जिस महान आत्मा का कथा के रूप में परिचय करने जा रहे हैं वो थे राजा दशार्णभद्र। राजा दशार्णभद्र की भक्ति और भक्ति पूर्वक प्रभु दर्शन की यात्रा यह जैन दर्शन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना के रूप में, एक महत्वपूर्ण प्रसंग के रूप में इतिहास में अंकित है। इतना ही नहीं, उत्तराध्ययन सूत्र के अंतर्गत 18वें अध्ययन में इसका संकेत गाथा के माध्यम से किया गया है और विवेचनकर्ताओं ने और टीकाकारों ने उसको विस्तार रूप से वर्णित किया है। उत्तराध्ययन के 18वें अध्ययन में उसके उत्तरार्ध भाग में अनेक महान आत्माओं का, जिसमें 10 चक्रवर्तियों का, कुल 12 चक्रवर्ती हुए हैं, 10 चक्रवर्ती दीक्षित हुए थे, उनका वर्णन है। 4 प्रत्येक बुद्ध आत्माओं का वर्णन है, दशार्णभद्र राजा का वर्णन है और भी कुछ महान आत्माओं का वर्णन 18वें अध्ययन में वर्णित है। तो 18वें अध्ययन की 44वीं गाथा में कहा गया है, दस्सन्न रज्जम्मुईयं च ईतानं मुनिचरे दस्सन्न भद्दो निखन्तो सखम सक्केण चोईयो दस्सन्न भद्दो निखन्तो सखम सक्केण चोईयो। अर्थात दशार्णभद्र राजा जो है वो अपने मन ही मन में शक्रेंद्र द्वारा प्रेरणा प्राप्त करते हैं और उस प्रेरणा को प्राप्त करके उनका समृद्धशाली राज्य था,
दशार्ण देश के वो राजा थे, पर किसी प्रसंग में, किसी घटना के अवसर पर वो अपने मन में शक्रेंद्र के द्वारा प्रेरित होते हैं, शक्रेंद्र के द्वारा वो प्रेरणा प्राप्त करते हैं, और उसी प्रेरणा से वो राज्य का त्याग करके, समृद्धशाली उनका राज्य था, विशाल राज्य के वो राजा थे, अनेक छोटे बड़े राज्यों के राजा उनके अधीनस्थ थे। दशार्ण भद्र अपने आप में एक बहुत बड़े राजा थे, महाराजा या सम्राट जिनको कह सकते हैं। उन्होंने अपने संपूर्ण अधिकारों का त्याग करके, संपूर्ण संसार का मोह त्याग करके दीक्षा ग्रहण कर ली, और दीक्षित होकर के तप संयम की आराधना करते हुए उन्होंने मुक्ति प्राप्त की। इस घटना का विस्तार से वर्णन टीकाकारों ने और संदर्भ वर्णन करने वाले ग्रंथों में इनका विशेष वर्णन मिलता है। मूल पाठ में सिर्फ एक गाथा में इसका परिचय दिया गया। इसके संदर्भ में बड़ी साधु वंदना में भी परिचय दिया गया है, जहां बड़ी साधु वंदना की 21वीं जो कड़ी है, 21वीं कड़ी में कहा है, दशार्ण भद्र राजा वीरवान्य धरिमान, पछ इंद्र हटायो लियो छकाय अभिदान। अर्थात दशार्ण भद्र राजा जो है वो प्रभु को वंदन करने के लिए जाते हैं, और प्रभु के वंदन करने के लिए जाते हुए उनके अंदर एक गर्व की भावना पैदा हो जाती है, एक प्रकार का अहंकार पैदा हो जाता है। जब वो चले थे, जब वो प्रभु के दर्शन के लिए निकले थे, उस समय उनके अंदर पूर्ण भक्ति भावना थी। वो प्रभु महावीर के परम भक्त थे, और उसी भक्ति भावना से वो भगवान के दर्शन करने के लिए निकले थे। लेकिन आगे बढ़ते हुए जैसे जैसे लोगों के द्वारा उनकी प्रशंसा हुई, उनकी भक्ति भावना का बहुमान हुआ, प्रशंसा हुई, उस प्रशंसा को सुन करके उनके मन में अहंकार जग गया, और उस अहंकार को गलाने के लिए प्रथम देवलोक के इंद्र शक्रेंद्र वो अपनी उत्तर वेक्रिय शक्ति से, अपने अधीनस्थ देवों के माध्यम से उन्होंने वो दृश्य उत्पन्न कर दिया कि जिस दृश्य को देखकर दशार्ण भद्र राजा भी चकित रह गए। उनको लगा कि मेरा वैभव कुछ नहीं है, और उसी घटना से वो अंतर से जागृत हो गए, विरक्त हो गए, और उसी समय हाथी से नीचे उतर करके साधु वेश धारण करके लौच करके भगवान के चरणों में जाकर दीक्षित हो जाते हैं। ये सारी घटना इस कथा के माध्यम से विस्तार पूर्वक बताई गई है कि किसी समय दशार्ण भद्र राजा, जो दशार्णपुर राज्य के या दशार्ण देश के बड़े सम्राट थे, और उसी दशार्णपुर राज्य में दशार्णकूट नाम का एक उद्यान था। दशार्ण भद्र राजा बड़े न्यायप्रिय, बड़े सज्जन और भली प्रकृति के राजा थे। प्रजा के सुख दुख को समझने वाले और दुखों को दूर करने वाले बहुत ही कोमल हृदय वो राजा थे। समय समय पर वो अपनी प्रजा के सुख दुख का गुप्त रूप से भी परिचय प्राप्त करते रहते थे। ये पुराने राजाओं में प्राय हुआ करता था। वेश बदल करके भी घूमते,
और प्रजा के सुख दुख को जानने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही किसी प्रसंग में वह रसायनभद्र राजा शहर के बाहर की तरफ भ्रमण करके वापस लौट रहे थे और उसी समय एक व्यक्ति को संध्या काल के बाद शहर से बाहर बड़े तेज रफ्तार से जाते हुए देखा, बड़े वेग के साथ शहर से बाहर की तरफ जाते हुए देखा। उन्होंने उस व्यक्ति को रोका और रोक करके उसका परिचय पूछा और तुम कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, उसके बारे में बातचीत की। वह व्यक्ति निम्न कुल का व्यक्ति था, बहुत ही साधारण व्यक्ति था, जिसके पास धन नहीं था, कोई खास उसके पास संपत्ति नहीं थी, बहुत दीनहीन व्यक्ति था। और उससे पूछा कि तुम कहां जा रहे हो इतनी उतावल के साथ। तो उस व्यक्ति ने राजा को उत्तर दिया, वो नहीं जानते राजा है कौन है। पूछा है, जवाब दिया, कहा कि महाशय, मैं शिव का भक्त हूं और शिव की पूजा करने के लिए जो साधन चाहिए, जो द्रव्य चाहिए, वो मेरे पास नहीं है। मैं बहुत गरीब हूं, बहुत दीनहीन हूं, इसलिए इतनी रात के समय में भी मैं कुछ मेहनत मजदूरी करके कुछ द्रव्य उपार्जन करना चाहता हूं, कुछ धन कमाना चाहता हूं, ताकि उस द्रव्य से मैं अपने आराध्य शिव भगवान की पूजा अर्चना कर सकूं। इसलिए मैं इस समय देर से भी बाहर जा रहा हूं। उसने उत्तर दिया। राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हारी भावना अति उत्तम है। और फिर वो व्यक्ति चला गया, अपने काम से चला गया। उसकी बात सुन करके राजा के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। देखिए बंधुओं, जीवन में परिवर्तन कहीं से भी आ सकता है। जीवन के विचारों को प्रेरणा किसी भी घटना से मिल सकती है। एक सामान्य सा व्यक्ति, दीनहीन दशा वाला व्यक्ति राजा के सामने अपने विचार रख करके गया और राजा के मन को एक चिंतन की दिशा मिल गई। राजा ने विचार किया कि इतना दीनहीन व्यक्ति है, निम्न कुल का व्यक्ति है, इसके पास कुछ साधन संपत्ति संपदा कुछ नहीं है, फिर भी इसको अपने भगवान के प्रति, अपने आराध्य के प्रति, अपने इष्ट देव के प्रति इसके मन में कितनी ऊंची भावना है। जिस उच्च भावना से यह व्यक्ति काम कर रहा है और चाहता है कि मैं अपने आराध्य की पूजा करूं और उसके लिए जो भी द्रव्य, जो भी वस्तु आवश्यक है, उसे मैं प्राप्त करके और अपने आराध्य की पूजा करूं, ऐसा चिंतन उस दीनहीन व्यक्ति के मन में है। तो मैं तो एक राजा हूं, मेरे पास सारी सुविधाएं हैं, किसी चीज की मेरे पास कमी नहीं है, परंतु मेरे अंदर मेरे आराध्य के प्रति, प्रभु महावीर के प्रति ऐसी उत्कृष्ट भक्ति भावना तो नहीं है जैसी भक्ति भावना इस सामान्य व्यक्ति के अंदर अपने आराध्य के प्रति है। मुझे भी अपनी भक्ति भावना को बढ़ाना चाहिए, मेरे में भी ऐसी उत्कृष्ट भक्ति जगनी चाहिए, मैं ऐसा उत्कृष्ट भक्त बनूं कि मेरी आत्मा का कल्याण हो जाए। ऐसा विचार उस छोटी सी घटना से
राजा दशाणभद्र को मिल गया। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी घटना से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी प्रसंग से, किसी भी क्षण किसी भी व्यक्ति को कोई प्रेरणा मिल सकती है, कोई मार्ग मिल सकता है। जीवन में टर्निंग पॉइंट कब कहां कैसे आ जाए पता नहीं है। प्रतिपल व्यक्ति को जागरूक रहना चाहिए और प्रतिपल घटित होने वाले प्रसंगों को अच्छी तरह से जान करके, समझ करके उससे मार्ग और प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। राजा को एक मार्गदर्शन मिल गया, एक टर्निंग पॉइंट मिल गया, एक प्रेरणा मिल गई। वैसे राजा न्यायप्रिय था, शुरू से ही भगवान महावीर का भक्त था, पर उतनी उत्कृष्ट भक्ति इस घटना से उसको प्राप्त हुई और मन में विचार आया उस समय राजा दशाणभद्र के कि कदाचित प्रभु इस नगरी में पधारे तो मैं भगवान के प्रति ऐसी भक्ति, ऐसा बहुमान, ऐसा अहोभाव लेकर के भगवान के दर्शन करने जाऊंगा कि जैसा आज तक कभी किसी ने शायद किया ना हो। मैं ऐसी भक्ति से प्रभु की आराधना करूंगा, प्रभु को वंदन करने के लिए जाऊंगा। ये मन में बहुत उत्कृष्ट भाव उनके जगे। और बंधुओं, ये प्रकृति का नियम है। जब किसी व्यक्ति के मन में किसी भी कार्य के लिए उत्कृष्ट भाव जगते हैं, वह कार्य जल्दी ही सफल होता है। इधर भक्त राजा के मन में, दशाणभद्र राजा के मन में प्रभु भक्ति के भाव जगे और उधर प्रभु उसी दिशा में पधारते हुए आए। ऐसे अनेक प्रसंग हमारे आगमों में मिलते हैं कि जब कभी किसी श्रावक ने, किसी राजा ने मन में ऐसा विचार किया कि कदाचित प्रभु पधारें तो मैं प्रभु के दर्शन करके अपने जीवन को सार्थक करूं, मैं संयम लेकर के प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाऊं। ऐसे कुछ भी विचार किसी भी श्रावक या साधक के मन में आए तो अगले ही दिनों में प्रभु वहां पर उपस्थित हुए। ये भक्त की भावना की उत्कृष्टता भी हो सकती है और प्रभु पधार रहे हैं उन पुद्गलों का प्रभाव भी हो सकता है कि हमारे मन में वैसी भावना जगे, भक्त के मन में वैसी भावना जगे। इस तरह से इस भावना के साथ राजा चिंतन कर रहे थे और कुछ ही दिनों में भगवान का पदार्पण उसी दशाणभद्र नगर में, दशाणपुर राज्य में हुआ और प्रभु उस दशाणकूट उद्यान में पधारे। जैसे ही प्रभु वहां पधारे, उद्यानपाल की अनुमति, अनुज्ञा लेकर के, आज्ञा लेकर के वहां अवस्थित हुए। उद्यानपाल ने जाकर के राजा दशाणभद्र को सूचना दी, प्रभु देवादिदेव तीर्थंकर भगवान महावीर पधारे हैं। दशाणभद्र तो पहले ही भक्ति भाव में थे, इंतजार ही कर रहे थे कि प्रभु कब पधारे और मैं भक्ति पूर्वक प्रभु के दर्शनों के लिए जाऊं। इस सुखद समाचार को सुनकर के, प्रभु के पदार्पण की सूचना पाकर के वो इतने हर्षित हुए, इतने प्रमुदित हुए कि उन्होंने उसी समय अपने शरीर पर पहने हुए सारे आभूषण, मात्र एक राज मुकुट और एक राज मुद्रिका, जो दो राज्य चिन्ह के रूप में थे, उन दो चीजों को रख करके बाकी सारे आभूषण राजा दशाणभद्र ने उस उद्यानपाल को दे दिए। उद्यानपाल का दरिद्र दूर हो गया, भौतिक ही सही पर वो लक्ष्मी से, श्री से संपन्न हो गया।
संसार की लक्ष्मी से, धन लक्ष्मी से वो संपन्न हो गया। बंधुओं, ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना होती है। जब कोई व्यक्ति किसी और का दरिद्र दूर करता है, जैसे अनेक राजाओं ने ऐसी प्रसंग उत्पन्न होने पर इस प्रकार की क्रियाएं की है। जैसे दशाणभद्र राजा ने सारे आभूषण उस उद्यानपाल को दे दिए तो उद्यानपाल लक्ष्मी संपन्न हो गया, दरिद्रता से मुक्त हो गया, वो द्रव्य दरिद्रता से मुक्त हुआ। लेकिन ऐसा करने वाले कालांतर में भाव दरिद्रता से मुक्त हो जाते हैं और भाव लक्ष्मी को प्राप्त कर लेते हैं। ये एक दान का भी एक ये बड़ा महत्व है। जब अहोभाव पूर्वक दिया जाता है तो अंतर में वैसी परिणति बनती है कि एक की दरिद्रता दूर हुई तो दूसरे की भाव रूपी दरिद्रता, कर्मों का जो दारिद्र्य हमारे अंतर में है, आत्मा में है, वो दूर हटता है। और इसी प्रसंग पर राजा ने घोषणा करवाई कि जितने भी छोटे बड़े राजा मेरे अधीनस्थ हैं, उमराव, सामंत, सेनापति, चतुरंगिनी सेना, प्रजाजन, सब उचित समय पर, ठीक समय पर मेरे साथ प्रभु के दर्शनों के लिए चलना है। उधर द्वारपालों को, राज्य कर्मचारियों को, सबको आदेश दिया कि ऐसी नगरी को सजा दो, सुगंधित पदार्थ का छिड़काव करो, चारों तरफ से प्रमुदित वातावरण होना चाहिए। और फिर राजा स्वयं अपने पट हस्ती पर बैठ करके सबसे आगे स्वयं महाराजा दशाणभद्र प्रभु के भक्ति के लिए, प्रभु के वंदन के लिए आगे बढ़ते हैं और उनके पीछे अनेकों छोटे बड़े राजा, सामंत, राव, सेनापति, सेना, चतुरंगिनी सेना और साथ ही अनेक प्रजाजन। जब ये दृश्य, जैसे जैसे यह जुलूस आगे बढ़ता है, कई लोग उसके साथ जुड़ते और कई लोग सड़क के किनारे खड़े होकर के इस दर्शन यात्रा को देख करके वाह वाह कर उठते हैं, प्रशंसा करते हैं। जैसे जैसे प्रशंसा होती जा रही है, प्रशंसा के स्वर राजा के कानों में आते जा रहे हैं। बंधुओं, इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति की प्रशंसा उसके सामने नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि सामने प्रशंसा करने पर सामान्य व्यक्ति पचा नहीं सकता है और वो प्रशंसा उसके लिए कभी कभी अहंकार का, गर्व का कारण भी बन सकती है। इतने बड़े भगवान के भक्त के मन में भी वो बात ठहर नहीं पाई, वो प्रशंसा को पचा नहीं सके और मन में गर्व आ गया, अहंकार आ गया कि आहा, ऐसा प्रभु दर्शन, ऐसी दर्शन यात्रा आज तक किसी ने नहीं की जैसी मैंने की है। ये अहंकार आ गया। पहले जहां विशुद्ध भक्ति थी, अब भक्ति तो है पर भक्ति के साथ अहंकार का दूषण जुड़ गया। संयोग से उसी समय पहले देवलोक के इंद्र शक्रेंद्र ने अपने अवधिज्ञान का उपयोग लगाया और उसे पता चला अपने अवधिज्ञान से कि दशाणभद्र की भक्ति तो बहुत उत्कृष्ट है, लेकिन भक्ति के साथ ये गर्व उचित नहीं है। इस गर्व को गलाना जरूरी है, अन्यथा यह गर्व दशाणभद्र को गलत दिशा में ले जाएगा। और उन्होंने अपने ऐरावत देव को, जो हाथी के रूप में होता है, ऐरावत देव को आदेश दिया कि तुम ऐसा दृश्य उत्पन्न करो, ऐसी शोभा उत्पन्न करो उस मार्ग में
जिस मार्ग से दशाण भद्र प्रभु दर्शन के लिए पधार रहे हैं, उस दृश्य को देख करके दशाण भद्र का गर्व गल जाना चाहिए। वो तो देव शक्ति है, दिव्य शक्तियां होती है, उत्तर वेक्रिय लब्धि होती है। तो जैसे ही शक्रेंद्र का आदेश हुआ, ऐरावत ने विशालकाय हाथियों का उत्तर वेक्रिय किया। एक एक हाथी के विशाल शरीर, सूंड के ऊपर कमल के फूल, बहुत विस्तार पूर्वक, क्योंकि वो तो देव रचना है। देव रचना में तो जैसा चाहे पलक झपकते ही उत्तर वेक्रिय के माध्यम से घटनाएं घटित हो जाती है। वहां कमल भी है, पंखुड़ियां भी है, बावड़ियां भी है, बहुत विस्तार से, और एक नहीं कतारबद्ध, एक हाथी आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, और आकाश में ऐसा लग रहा है जैसे हाथियों का झुंड आ गया है। अनेकानेक हाथी, और एक एक हाथी की सूंड के ऊपर अनेकों अनेक बड़े कमल के फूल, पुष्करणियां। ये मानव के लिए तो बस की बात नहीं है। ये तो देवराज इंद्र का आदेश और ऐरावत उनकी शक्ति। जैसे ये दृश्य आकाश में उत्पन्न हुआ, अचानक दशाण भद्र उसकी तरफ देखता है और विचार करता है कि मैं क्या मान कर रहा था, मैं किस बात का घमंड कर रहा था। इस वैभव के सामने, इस दिव्य शक्तियों के सामने मेरा वैभव कुछ भी नहीं है। शक्रेंद्र के वैभव के सामने मेरा वैभव पांव के नाखून के बराबर भी नहीं है, और मैं घमंड करने चला था, अहंकार करने चला था। ये तो गलत हुआ। और फिर विचार आता है मन में कि शक्रेंद्र को जो ये लब्धि, ये वैभव, ये इंद्रत्व का जो पद मिला है, यह संयम आराधना के द्वारा ही मिला है, धर्म आराधना के द्वारा ही मिला है। ऐसा पुण्य यूं ही नहीं मिल जाता है। तपस्वी को, धार्मिक व्यक्ति को, संयमी व्यक्ति को ही ऐसा इंद्रत्व का पद मिलता है। और ऐसा चिंतन करके उनके मन में आया कि मुझे भी धर्म आराधना करनी है। बस ये अंतर में ही प्रेरणा जागृत हो गई, निमित्त बना शक्रेंद्र का। और प्रेरणा से प्रेरित होकर के उसी समय अपने हाथी से नीचे उतरते हैं। सारा अहंकार चूर चूर हो गया, विनीत बन गए, विनम्र बन गए। विनीत और विनम्र बन करके हाथी से नीचे उतरे, अपने हाथों से लोच कर लिया, साधु वेश धारण कर लिया, और प्रभु के चरणों में पहुंच गए। भगवान, मुझे तारिए, मैं अहंकार के गर्त में गिर रहा था, मुझे वास्तविकता का बोध हो गया है। कृपा करके आप मुझे दीक्षा प्रदान कीजिए, मेरी आत्मा को तार दीजिए। प्रभु ने उनको संयम का पाठ पढ़ाया, दीक्षा प्रदान की। जैसे ही उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली, शक्रेंद्र उपस्थित हुआ। शक्रेंद्र ने उपस्थित होकर के वंदन नमन किया, और वंदन नमन करके उनको ठेस पहुंचाने के लिए कि मैंने तुम्हारे मान को गलाने के लिए ऐसा उपक्रम किया, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं, मैं क्षमा प्रार्थी हूं आपका। पर देखिए, जो उत्तम पुरुष होते हैं वो हमेशा सकारात्मक सोचते हैं। अब दशाणभद्र राजा नहीं है, राजऋषि हो गए हैं, मुनि हो गए हैं। दशाणभद्र मुनि ने शक्रेंद्र से कहा कि नहीं, तुम्हें क्षमा याचना की जरूरत नहीं है, तुम तो मेरे उपकारी हो। तुमने वो दृश्य उत्पन्न किया, उसी से मुझे प्रेरणा मिली, और वास्तविकता को जान करके मैं इस मार्ग पर आगे बढ़ पाया हूं। इसलिए
मैं तो तुम्हें धन्यवाद देता हूं, तुम्हारा उपकार मानता हूं। इस तरह से एक तरफ शक्रेंद्र क्षमा याचना करते हैं और दूसरी तरफ दशार्ण भद्र मुनि उनका उपकार मानते हुए उनके उपकारों के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं। पुनः पुनः वंदन करके, नमन करके, क्षमा याचना करके इंद्र अपनी सारी वैक्रियत व्यवस्था को समेट करके अपने स्वस्थान लौट जाते हैं, अपने देवलोक में लौट जाते हैं। प्रभु के चरणों में रहकर के दशार्ण भद्र राजा अपनी साधना आगे बढ़ाते हैं। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप की आराधना करते हुए अपने घाती कर्मों का क्षय कर लेते हैं। आयु पूर्ति के साथ शेष अघाती कर्मों का क्षय करके आठों कर्मों से मुक्त होकर वो भी अपने स्व स्थान को प्राप्त हो जाते हैं। आत्मा का स्व स्थान है मोक्ष, अर्थात दशार्ण भद्र मुनि मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो बंधुओं, ये एक ऐसी घटना है जिसमें भगवान के प्रति भक्ति, और भक्ति में भी कदाचित अहंकार आ जाए तो उससे अलग होकर के, ऊपर उठ करके संयम आराधना के मार्ग में आगे बढ़ना और किसी भी रूप में उपकारी का उपकार मानना, इन सारी बातों का इस घटना से हमें संदेश मिलता है। हमारे जीवन में भी भक्ति और मुक्ति घटित हो, जैसे दशार्ण भद्र राजा की भक्ति हुई और भक्ति से मुक्ति प्राप्त हुई, तो हमारे जीवन में भी भक्ति घटित हो, मुक्ति घटित हो। इसी भावनाओं के साथ में अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो या जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो बारंबार इच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परुप दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्र आत्माओं की जय। आप सभी का हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन, सभी से सादर जय जिनेन्द्र।